दोस्तों, जीवन एक नदी की तरह होता है जो निरंतर बहता रहता है, लेकिन नदी के रास्ते में भी बांध आ जाता है और उसका बहाव रुक जाता है। वैसे तो हमारा जीवन बहाव की तरह चलता ही रहता है, लेकिन जब अनचाही मुसीबत आ जाती है तो आगे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि सब कुछ तो सही चल रहा था और हमने कोई गलती भी नहीं की, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सामान्य तौर पर ऐसे वक्त में हम घबराहट के मारे या जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर देते हैं कि मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में अपने दिमाग को शांत रखें और शांति और सोच विचार करके मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता खोजिए। आखिर बहाव को कोई रोक नहीं सकता, वो तो बांध तोड़कर भी आगे बढ़ जाता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है, तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक गरीब किसान रहता था और अपनी खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। अपनी खेती करने के लिए किसान ने गांव के एक जमींदार से कर्ज लिया हुआ था, जो अपनी गरीबी के कारण चुका नहीं पा रहा था। खेती इतनी ही होती थी कि जिससे उसका परिवार का गुजारा चल सके। जमींदार जब भी किसान पर अपना कर्ज वापस लौटाने का दबाव डालता तो किसान कुछ मोहलत मांग लेता। ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत गए। किसान की बेटी अब जवान हो चुकी थी और बहुत ही सुंदर थी। एक दिन उस जमींदार की दृष्टि किसान की बेटी पर पड़ी। वो तो उसे देखते ही मोहित हो गया। वो जमींदार अगले दिन किसान के घर गया और उसे कहा कि तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे साथ करवा दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार के प्रस्ताव से तो किसान और उसकी बेटी हैरान रह गए। वो जमींदार बड़ी उम्र का और कुरूप था। किसान ने अपनी सुंदर बेटी का विवाह उससे करने से साफ इनकार कर दिया। किसान का इनकार सुनते ही जमींदार तो बौखला गया और तुरंत अपना कर्ज वापस मांगने लगा। लेकिन किसान के पास पैसे नहीं थे। उसने थोड़े दिन की मोहलत मांगी, लेकिन अब वो मोहलत देने के लिए राजी नहीं था और किसान को जेल पहुंचाने की धमकी दे डाली। अंत में इन दोनों का मसला पंचायत में पहुंचा। पूरा मामला सुनने के बाद पंच ने बोला, यह मामला कुछ उलझा हुआ है। किसान तो कई वर्षों से जमींदार का कर्ज चुका नहीं पा रहा और उसकी स्थिति देखते हुए ऐसा नहीं लग पा रहा कि वो आगे भी कर्ज चुका पाएगा, और अपनी बेटी का विवाह जमींदार से करना नहीं चाह रहा। ऐसे में पंच ने बहुत सोच विचार करके ऐसा फैसला लिया है कि सब कुछ किसान की बेटी की किस्मत पर छोड़ देते हैं। पंच ने आगे बोला कि इन जमीन पर बहुत सारे काले और सफेद पत्थर पड़े हुए हैं। जमींदार को इन पत्थरों में से 2 पत्थर उठाने हैं और 2 अलग अलग ठेलों में रखना है। किसान की बेटी को बिना देखे एक पत्थर निकालना है। उसके सामने 3 ऑप्शन थे। यदि काला पत्थर निकलेगा तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, और यदि सफेद पत्थर निकला तो जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। यदि किसान की बेटी पत्थर निकालने से इनकार करती है तो किसान को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत का फैसला सुनकर किसान और उसकी बेटी तो चिंता में पड़ गई और किसान तो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। इधर वो जमींदार ने नीचे से उठाकर 2 पत्थर को थैली में रख दिए। जब जमींदार पत्थर उठा रहा था तो किसान की बेटी ने देखा कि सबकी आंखों में धूल झोंककर उसने दोनों ही काले पत्थर उठाए थे और थैली में डाल दिए थे। अब किसान की बेटी कोई भी थैली में से जो भी पत्थर उठाती वो काला ही निकलता। जमींदार इतना धूर्त हो जाएगा उसने सोचा भी नहीं था, लेकिन उसे किसी भी हाल में इस मुसीबत से बाहर निकलना था। वह अपना दिमाग दौड़ाने लगी और उसके सामने 3 विकल्प थे। थैली में से पत्थर को निकालने से मना कर दे और पिता को जेल जाने दे। दूसरा था थैली में से पत्थर को निकाले और चुपचाप जमींदार से शादी कर ले। और तीसरा, पंचों को जमींदार की इस हरकत के बारे में बता दिया जाए। तीसरा विकल्प लड़की को ठीक लगा, लेकिन पंचों को बताने पर भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता। पंच जमींदार से पत्थर बदलवा लेते और अंत में यह निर्णय लड़की की किस्मत पर ही निर्भर रहता। वो लड़की कुछ ऐसा उपाय सोचने लगी जिसे उस पंचों को कुछ कहना भी ना पड़े और वह जमींदार से शादी भी ना करनी पड़े। और एक ऐसा उपाय उसके दिमाग में आ गई। वह आगे बढ़ी और जमींदार की थैली में से एक पत्थर निकाला, लेकिन उसे देखे बिना ही जमीन पर गिरा दिया और जमीन में गिरकर वो पत्थर अन्य पत्थरों से मिल गए।
वो लड़के ने बोला, हाय रे, ये क्या हो गया? कंकड़ का रंग तो मैंने देखा ही नहीं और वो मेरे हाथ से निकल गया और नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? किसान की बेटी पंचों को देखकर जानबूझकर परेशान होने का नाटक करने लगी। ये सब सुनकर पंच ने बोला, कोई बात नहीं बेटी, तुमने जो कंकड़ निकाला होगा उसका रंग पहचानना अब संभव नहीं है। ऐसा करो, जमींदार के दूसरे थैले में से एक पत्थर निकाल लो। वह जिस रंग का होगा उसके विपरीत रंग का ही तुमने पत्थर चुना होगा। सभी पंच इस बात पर राजी हो गए और यह सब सुनकर जमींदार का तो होश उड़ गए। लेकिन अब वो क्या कहता? पासा पलट चुका था, वह चुप ही रहा। किसान की बेटी ने जब थैले में से पत्थर निकाला तो वह काले रंग का था और सबने मान लिया कि पहले उसने सफेद रंग का ही पत्थर उठाया था। वो जमींदार से शादी करने से बच गई और उसके पिता का कर्ज भी माफ हो गया। ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता कोई ना कोई तो होता ही है। सभी दरवाजे बंद नहीं होते, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसे हम सोच विचार करके उस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। नौकरी चली गई हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो, या परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, चाहे कोई भी हो, हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आ पड़ी हो, उससे बाहर निकलने का जरिया हमें भगवान देता ही है। बस धीरज से काम ले और आगे बढ़िए। याद रहे, बहाव को कोई रोक नहीं सकता, वो तो बांध तोड़कर भी आगे बढ़ जाता है।